साथ हैं जी डॉक्टर अशरफ निज़ामी, मरकजी सदर इलेक्ट पीएम है, और उनके साथ हैं जी डॉक्टर अफजल हुसैन, ऑर्थोपीडिक सर्जन है ये भी, और केकेटी चीफ कंसल्टेंट भी हैं। उनके साथ हैं जी डॉक्टर अब्दुल्ला फारूक, ये भी ऑर्थोपीडिक सर्जन है। ये हमारा एक पैनल है डॉक्टर साहिबान का। हम लोग चाहेंगे कि हम एक छोटा सा पैकेज तैयार किया है इस बीमारी के मुतालिक। पहले आपको वो पैकेज दिखा दें, उसके बाद फिर हम इस गुफ्तगू का आगाज करेंगे। जी ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर और भुरभुरी हो जाती हैं। इस बीमारी से हड्डियों की साख्त और मजबूती इतनी मुतासर होती है कि थोड़ी सी ठोकर लगने से हड्डी टूट जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस मर्दों की निस्बत औरतों में ज्यादा पाई जाती है। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में हर घंटे के दौरान ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से 1000 फ्रैक्चर होते हैं। इस बीमारी की वजह से ज्यादातर फ्रैक्चर रीढ़ की हड्डी, कूल्हों और कलाइयों के होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की तशखीस अल्ट्रासाउंड या स्पेशल एक्सरे मशीन से की जा सकती है। बढ़ती हुई उम्र, जिनसी हार्मोन्स की कमी, तंबाकू नोशी, शराब नोशी, विटामिन डी की कमी, परेशानी और गैर मुतवाज़िन खुराक ऑस्टियोपोरोसिस की बुनियादी वजूहात हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के मरीज की हड्डियां इस हद तक कमजोर हो जाती हैं कि मामूली खांसी या छींक से भी फ्रैक्चर हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस का जहां अद्वियात, मुतवाज़िन खुराक, विटामिन डी और दूध के इस्तेमाल से इलाज किया जा सकता है, वहीं वर्जिश और एहतियात से इस मर्ज के नुकसानात से बचा भी जा सकता है। जी नाजरीन, आप लोगों ने पैकेज देखा। एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पहले तो कभी कभी सुना करते थे इस चीज़ों के बारे में, और जो है अब तो एक जो ख़तरनाक बात जो आप लोगों ने सुनी कि दुनिया भर में 1 घंटे के अंदर 1000 फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन, दूध पत्ती और ख़बर में आपको फिर से खुशामदीद। तो डॉक्टर अफजल हुसैन साहब से हम डिस्कस कर रहे थे। सर, एक मतलब पहले ऑर्थराइटिस का नाम सुना करते थे और एकदम ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एक सामने चीज़ आ गई है। ये होती क्यों है? कि यही तो नहीं कि ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो ये कॉम्प्लिकेशंस खुद से तो नहीं पैदा, मैं आई एम सॉरी माजरत के साथ सवाल कर रही हूँ, लेकिन जो है इसकी क्या वजह क्या है ना? क्यों हम ऑर्थोपेडिक बन गए, नए नए नाम निकाल दें, लोगों को कंफ्यूज करें, है ना? मैं इल्जाम नहीं लगा रही, मैं माजरत के साथ सवाल कर रही हूँ। जी सर। कई दफ़ा ऐसा इत्तेफाक होता है वैसे कि कभी हमें लगता है जब मरीज को देख रहे हो तो ऐसा महसूस होता है कि वो जिस तरह हमसे नाराज होता है तो हमें कहना पड़ता है कि भाई आपकी बीमारी में हमारा क्या कसूर, आप तो घर से आए थे, मैं तो आपको पहले जानता भी नहीं था। तो ऐसा ही है कि बीमारी तो आ जाती है, किसी की ऑप्शन नहीं है, ना ही कोई चाहता है कि वो बीमार हो जाए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे रूटीन का हिस्सा होती हैं और जो हम अनजाने में बीमारी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता। तो यहाँ पर भी ऑस्टियोपोरोसिस में भी ये बात बड़ी ज़्यादा सच साबित होती है। कहने को तो ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस बुढ़ापे की बीमारी है। अब ऐसा नहीं है। औरतों में 50 साल के बाद और मर्दों में 70 साल के बाद। के साथ डॉक्टर साहब, हमारा जो मेकअप आर्टिस्ट है सिकंदर बच्चा, यंग बॉय, वो क्योंकि हेवी ब्लो ड्राई से हमारे बाल ब्लो ड्राई करता है। आए दिन मैं देखती हूँ उसके हाथ पे पट्टी बंधी हुई होती है, आए दिन। ये उसकी ये कलाई, और जैसे हमने सुना पैकेज में भी कि कलाई, ये हिप बोन और यहाँ से शुरू होता है, तो ये बच्चे उसको भी नहीं, उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये तो कोई और वजह होगी। हर दर्द ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है। ओवर एक्सर्शन, हर दर्द ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता। तो मैं जो आपको बताना जा रहा था कि अगर हम ये कहते हैं कि बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन इसकी जो तैयारी हम करते हैं, तैयारी तो नहीं करते लेकिन अनजाने में जो तैयारी करते हैं, ठीक है, वो तैयारी हमारी जो बचपन से स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको ये बताऊं कि बचपन प्रेगनेंसी जो है वही प्रेगनेंसी से भी पहले, बिल्कुल प्रेगनेंसी से भी पहले, अभी आपके जो बच्चे हैं छोटे, मैं अब आप 5 साल की उम्र से अगर मैं शुरू कर दूं तो हमने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अपने रूटीन का हिस्सा बनाया हुआ है, हमने जंक फूड को अपने रूटीन का हिस्सा बनाया हुआ है। इवन आप बच्चों को डाइट भी वो देती हैं कि उनको चबाना ना पड़े, जिससे उनके दांतों में भी जान बिल्कुल नहीं होती।
और ये वो भी पिछले पूरा एक bone पिछले दौर में system में गंडेरियां उनके खाना अंदर और हड्डियों को चबाने वाला सिस्टम तो अब कहीं नजर नहीं आता। बच्चे तो बड़े नाजुक हैं, वो बिल्कुल आपको नरम गिजा आप उनको देते हैं, यहाँ तक कि वो जवान भी हो जाए तो उनको नरम गिजा ही खाने की आदत होती है। कस्टर्ड खाएंगे, पिज़्ज़े खाएंगे, इस बड़ी तरह की सॉलिड चीज़। बात डॉक्टर साहब आपने की है कि मेरा ख्याल है यहाँ से बिगनिंग करें छोटे बच्चों जी से हाँ। कि एटलीस्ट उन्हें कि हम जब हम देखते थे चबाने का मौका तो हड्डियां दें दी आप। जाती थी कि चबाए बच्चा जो है, अब जी। उनके मुंह में टीदर डाल दिए जाते हैं। जी, तो उसमें ऐसे है कि वहां से ये काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले डाइट। मैं अगर आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँ बीमारियों का, किसी भी बीमारी का, ऑस्टियोपोरोसिस पे भी हम बात करते हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस से कोई अलग बीमारी नहीं है। ठीक है। 3 चीजें इंसान की जिंदगी पर अफेक्ट करती हैं बेसिकली, ओके, अगर आप देखें। पहली चीज है उसकी डाइट, डाइट, दूसरी चीज है उसकी नींद, नींद का पूरा नींद, होना। ओके और तीसरी चीज है उसके पोस्चर्स, ओके, उसका रहन सहन, उसकी एक्टिविटीज, उसकी एक्सरसाइजेस। तो ये 3 मेजर चीजें हैं जो इंसान के जिस्म पर असरअंदाज होती अच्छा डॉक्टर साहब, डाइट भी समझ आ गई, नींद का पूरा करना भी समझ आ गया, पोस्चर्स का कैसे ख्याल रखा जाएगा? देखिए, पोस्चर्स में तो ये है कि आप जब तक पोस्चर्स जो है वो उनकी इंपॉर्टेंस इस तरह बनती है कि अगर आपके पोस्चर्स ठीक नहीं है तो आप अपने मसल्स को, अपने जॉइंट्स को डैमेज करते हैं, और उस डैमेज करने से आपको पेन्स होती है। जैसे अभी आप एक मिसाल मुझे दे रही थी कि एक यंग लड़के में कलाई की दर्द होती है, हर रोज वो आपको बैंड लगाया हुआ नजर आ रहा होता है, तो वो उनके पोस्चर्स खराब होते हैं, जिसके बाद पेन्स होती हैं। पेन्स क्या करती हैं कि बंदे को और इनएक्टिविटी की तरफ ले जाती हैं। ठीक है, जो एक्टिव होगा वो अपनी एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देगा, बॉडी पे स्ट्रेसेस को कम करना शुरू कर देगा। ठीक है, और जब स्ट्रेसेस नहीं होंगे तो बोन्स वीक होंगी। ओके, देखिए, इंसान बॉडी बिल्डर या एथलीट कब बनता है? वो तभी बनेगा जब वो अपनी एक्सरसाइजेस करता है, अपने मसल्स को बिल्ड करता है और वो स्ट्रांग हो जाता है। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया था कि हड्डियों का भुरभुरापन, कद छोटा हो जाता है, हड्डी घिस जाती है, हड्डी के मुसलसल एक रीमॉडलिंग का प्रोसेस जिसमें बनना और उसका सेलों का डेड होना और फिर उसका रिप्लेस होना। और डॉक्टर साहब, तो लोगों ये को जो अमल कहना है, चाहेंगे कि जो पोस्चर्स की बात आपने की कि डाइट के साथ नींद और फिर नींद के साथ वर्जिश का ख्याल रखें। वर्जिश का ख्याल रखें, अपने उठने बैठने का ख्याल रखें, अपनी गर्दन को तिरछा मत करें, गर्दन को सीधा रखें, कमर को सीधा रखें, जो भी काम करें अपने पोस्चर्स को अलर्ट रखें। ये जो आजकल हम लैपटॉप्स पे यूं जी, बेंड बेड पे होके हम बैठे अपने जाना लैपटॉप यूज और कर रहे हैं, लेट के हम मोबाइल फोन कर रहे हैं, वीडियो गेम्स हम बहुत ज्यादा खेल Exactly, रहे हर हैं, वक्त जिसमें जो है- गर्दन को इंतहाई तिरछा रखते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि उसका रिजल्ट होता है कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्दों का आगाज हो जाता है, जोड़ों की तकलीफ शुरू हो जाती है। जोड़ों की तकलीफ शुरू होती है तो फिर आप अपनी एक्सरसाइज छोड़ देंगे, इवन चलना छोड़ देंगे, इवन झुकना छोड़ देंगे। ठीक है, तो वो इससे फिर एक आपको और बड़ा भी अफसर के मतलब डाइट का चूंकि डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, तो इसमें ये जो अभी एक नया फैशन आ गया ना जी, बिल्कुल मैंने पतली पतंग होना, पर्टिकुलरली खवातीन के अंदर या बच्चियों के अंदर, Zero size भी। ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है सोशली, जो कि आज हमारे मुआशरे के अंदर ये गलत है। एक नॉर्मल, नॉट आई से कि मोटा या बल्कि होना, लेकिन स्मार्टनेस होने के लिए डॉक्टर अफसर विल एग्री इस चीज के लिए ये सबसे बड़ा है कि हमें फैट की भी जरूरत है अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपने मसल्स को भी ठीक रखने के Oil लिए, का होना और जरूरी certainly है body उसके के साथ ये intake सारी जो में। चीजें, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा देखिए, जरूरी है हम कि इसका अब डाइट की अगर हम बात करें, दूध को हम कहते हैं मुकम्मल ग़िज़ा। अब मुकम्मल ग़िज़ा की बाय डेफिनेशन ये कि आपको एज अ होल वो ले लेना चाहिए। ठीक है, अब वो मुकम्मल ग़िज़ा में आप वो दूध में भी आपने मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, आप उसकी कहते हैं, हर लड़की कहती है जी इसकी बलाई निकाल के मैं दूध पीऊं, हाँ जी, स्किम्ड मिल्क के Skimmed milk वो में पीऊं मैं। चले जाएं, हाँ। तो ये चीजें जो है, आप एक नॉर्मल डाइट को एबनॉर्मल बना रहे हैं खुद से। दूध का काम सिर्फ कैल्शियम देना ही नहीं है, दूध एक कंप्लीट डाइट है। कंप्लीट डाइट से मुराद ये होती है, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि उसमें फैट्स भी होंगे, उसमें प्रोटीन्स भी होंगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, उसमें मिनरल्स भी होंगे, उसमें विटामिन भी होंगे, और उसमें एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर भी होगा। ये सारी चीजें इंसानी जिस्म के लिए जरूरी हैं, और इसको प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर रखना ही उसको गुड डाइट कहा जाता है। ओके, हमारी वो एक ये उनके लिए जो सेहतमंद लोग हैं, डज नॉट मीन कि जो बीमार हैं या दिल की बीमारियों के
अंदर है या उनके और इश्यूज हैं और उनको डॉक्टर साहब कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऊपर से बलाई उठा के भी डॉक्टर करें। फरजीन हमारे हमारी साथ वजह आती से है कि जो जी कि अफजल साहब ने डाइटिशियन कहा था कि जी है। पूरा लो तो लिहाजा ये- उस दिन उन्होंने यहाँ पे डाइटिशियन है डॉक्टर फरजीन आती है हमारे साथ, उन्होंने कहा कि 3 मरतबा दूध पिए एक दिन में। वो डाइट के साथ ही रिकमेंड करती हैं कि 3 मरतबा दूध का गिलास होना चाहिए आपके इंटेक। लेकिन डॉक्टर साहब ये 3 दफा दूध तो उनके लिए जी जिन बेचारे जो अफोर्ड करते हैं। भी कर सकते मैं हैं। आपसे एक मतलब होना लाइट टोन हाँ। कि एक वो आप जैसे सियाने लोग जाते हैं ना गांव के अंदर देहात में कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर के पानी से बड़ी बीमारियां होती हैं, तो वो दर्स दे रहे होते हैं कि पानी पीने के लिए इसको उबाल के पिए तो उसमें तो एक मेरे जैसा सीधा बंदा बैठा होता है वो कहता है जी डॉक्टर साहब जी एडे पैसे होते हैं घर रोटी ना पका लिया वाह जी, करिए। सो वाह दिस इज जी, व्हाट वी हैव इन आवर हाँ, कंट्री सच के बात हमारे पास है। गुर्बत के साथ वो 3 दफा अब दूध तो बड़ी अच्छी दूध बात इतना है। एक्सपेंसिव हो लेकिन गया है ये जी, दूध की बिल वहाँ गवालों वाले दूध की बिल की हम वो अब बात जो कर रहे हैं। सोशल हमारे यहाँ एक डॉक्टर शिफ्ट फारूक भी आया अब्दुल्ला से मसाइल भी हम जी, इसी बिल्कुल। बात को डॉक्टर साहब बढ़ाएंगे कि मैं- आप क्या रिकमेंड करेंगे इन चीजों के मैं साथ आपको इसका थोड़ी सी बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ ठीक है। कि जैसे कहते हैं ना कि बंदे ने दुनिया में रहना तो बैंक भर लें अपने। हर कोई यही करता है कि आज मैं पैसे और जोड़ता हालांकि जाऊं डॉक्टर साहब जोड़ता जाऊं। जान है तो जहान है जी वो आपको बता रहा हूँ। हाँ। असल में हमारी बॉडी जो है ना वो एक वो मेडिकल 20 से 30 साल की जो उम्र होती है ना, जी, जी। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं पीक बोन मैस, यानी कि आपकी बोन बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। ठीक है। जैसे कहते हैं कि बैंक भर लें तो आखिरी उम्र में काम आएगा। एग्जैक्टली यही है। अगर आप 30 साल तक अच्छी खुराक खाएंगे, वर्जिश करेंगे, अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, तो ये भी एक बैंक है। ये आपका बैंक है, ये भी आपका आपकी पर्सनल बैंक investment है, आपके आपकी बुढ़ापे के इन्वेस्टमेंट है लिए। बॉडी की। हाँ जी। जो इसको मजबूत रखेगा उसकी बाकी उम्र भी अच्छी गुजरेगी। डॉक्टर साहब छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ी, मजबूरी कान में आमद हुई है ऊपर चलें, से। इसके बाद बाकी बात और करते हैं। आपने हेडलाइन सुननी है, इतना अहम मौजू है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि पोलियो से भी ज्यादा एक अहम मौजू है ये, तो जाना कहीं नहीं है। हम छोटी सी ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं जी। टॉपिक आगे बढ़ाएंगे कि मैं बड़ा आपने बात कर रहा था कि आपका जो बॉडी बोन बैंक है इसको भरें। ठीक है। इसमें जितनी आप कैल्शियम डालेंगे, जितनी अच्छी खुराक रखेंगे, उतनी आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगे। और अगर ये नहीं करेंगे तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि लक्कों निकली पीड़ ते लोकी कहंदे चुक। लक्कों निकली पीड़ ते लोकी कहंदे चुक, गल लेके मोहम्मद बख्शा कहानी गई है मुक। ओ जब बैंक खाली हो जाएगा ना तो कहानी मुक जाएगी। सच्ची बात है। इसलिए आपने अपनी जो खुराक को अच्छा रखना है। खुराक के साथ साथ दूसरी जो बात है अच्छा, आपने एक सेकंड के लिए, ये जो चुक है ये मसल से रिलेटेड है कि ये भी ऑस्टियोपोरोसिस की कोई बिगिनिंग है? ये इसमें जब ये और चीज़ होती है, वीकनेस वैसे- होती है ना, अच्छा अच्छा, वैसे पूछ रही चुक is a हूँ। different- हाँ, पर सर रहता है ना ये इशू, इसलिए नहीं पूछ- चुक जो कमर में फटती है वो कंधे में नहीं। वो चुक वाली कमर जो की तो बात मैंने इसलिए है। बताया कि वो जब बोन बैक नहीं होगा तो फ्रैक्चर भी हो जाता है। इसमें हड्डियों के फ्रैक्चर होने शुरू हो जाते हैं। इसमें जो ऑस्टियोपोरोसिस में सबसे ज्यादा कॉमन बोन फ्रैक्चर होती है आपकी वर्टिब्रा की, जैसे निजामी साहब ने बात की माइक्रो फ्रैक्चर होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाते ठीक हैं। ऐसे ही हिप बोन में फ्रैक्चर हो जाता है, रिस्ट में फ्रैक्चर हो जाते हैं। ये कॉमन 3 फ्रैक्चर हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में हो जाते हैं। तो इसके अलावा मैं ये कह रहा था कि जब आप अच्छी खुराक खाएंगे जिसमें आपका दूध शामिल है, फिश शामिल है, मीट शामिल है, और इसके अलावा आप दूसरी अहम चीज है वर्जिश। जो वर्जिश नहीं करेगा, कहते हैं नो पेन नो गेन No एक्सेप्ट वेट गेन। सच्ची बात। वजन ही बढ़ाते जाएंगे, बैठते जाएंगे, मोटापा होता जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है और ऑर्थराइटिस है, ये क्या जी, जी। एक चीज ही है या कोई फर्क इनमें है? नहीं, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। आर्थराइटिस दोनों, और चीज है ओके। और ऑस्टियोपोरोसिस और चीज है। ओके। ऑस्टियोपोरोसिस में ये होता है कि आपकी हड्डियां वीक से वीक होना शुरू हो जाती हैं, उनमें से कैल्शियम कम होता जा रहा है। जैसे एक बुरबरापन कहते हैं ना, जैसे एक रस कमजोर सा हो जाता है, वो आप उस तरह का समझिए, उसमें कैविटी बनती जाती है, टूटने का चांस बढ़ जाता है। और दूसरा जिक्र मैं कर रहा था वर्जिश का। ठीक है। इसमें जो वर्जिश आप कहते हैं ना कि वेट बेयरिंग वर्जिश, जिसमें वॉकिंग भी आती है, आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन भी आती है, ठीक जो है। वर्जिश करेगा उसकी हड्डियां और मजबूत होगी। हमारी मेडिकल बुक्स में एक लॉ कहा जाता है जिसको कहते हैं वुल्फ लॉ। ठीक है। कहते हैं आप हड्डी पे जितना जोर डालेंगे ना उतनी ही वो मजबूत होगी। ओ जितना वजन डालेंगे उस हड्डी पे उतनी ही मजबूत होगी। इसको आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी ले सकते हैं। इसको अपनी नॉर्मल लाइफ में भी ले सकते हैं कि जो बंदा देखे लेबर है, जितना मजबूत है
उतना वो सारी उम्र सही चलता रहता है। बिल्कुल। जो स्ट्रेसफुल वजन उठाता है, काम करता है, भागता दौड़ता है, उसको देखें आप 70-80 साल में भी वो आप काम कर रहा होता है। और जो लोग आराम से बैठे रहते हैं, कुर्सियों पे बैठते हैं, हरकत नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, वो 50 साल के बाद ही आप देखें उन्हें बुढ़ापा तारी होना शुरू हो जाता है। सच बात। उसकी वजह यह कि जब हड्डियां कमजोर हो गई तो पूरी बॉडी कमजोर हो गई, फ्रैक्चर होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके बचाव के लिए सबसे अहम बात, आप खुराक में अच्छी खुराक भी इस्तेमाल करें। इसमें कैल्शियम का इस्तेमाल जो है ना, सर ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं ये भी इलाज होते हैं इसमें? सप्लीमेंट अगर अच्छा, उसमें आप उसके कंटेंट देखें, अगर उसमें कैल्शियम है, विटामिन डी है तो आप ठीक है। रिकमेंड करेंगे कि सप्लीमेंट्स लिए जाए? वो सप्लीमेंट के कंटेंट देखने पड़ते हैं, मार्केटिंग के लिए नहीं, सिर्फ कि क्या क्या होता है। ठीक है। उसमें आप देखें कि उसके कंटेंट क्या है, ये सबसे अहम बात है। और बेहतर ये कि आप किसी प्रेस्क्रिप्शन किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से लें जो कि उसकी सप्लीमेंट के कंटेंट्स को समझता है। ठीक है। वो अगर देता है तो फिर ठीक है। अगर वो वैसे ही मार्केट में तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, वो देखिए अगर आपको उसमें कंटेंट अच्छे नहीं है तो फिर उसका फायदा कोई नहीं होता। टेंशन भी इसका है कॉज, एक जो है टेंशन, जो आजकल स्ट्रेसफुल जिंदगी है। टेंशन तो हर चीज की बेस बन जाती है ना। टेंशन ये है कि आप उठेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, हरकत नहीं करेंगे, खाए पिएंगे नहीं, हाँ जी। तो बात वहीं पे आ आज जाती आप है। एक्सरसाइज करें, हैप्पी हार्मोन्स पैदा होने शुरू हो बिल्कुल। जाते हैं कि अभी जो जब stress- मैं आपके इधर हॉल में एंटर हुआ था तो आपकी वो मैडम जो एक्सरसाइज करवा रही हाँ थी वो जी। कह रही थी कि पेट जब बड़ा होता है ना तो आपकी कमर पे प्रेशर डलता है उसका। ठीक है। तो ये भी डॉक्टर अफजल साहब भी बता रहे थे कि पोस्चर, ये भी आपके पोस्चर पे इफेक्ट करता है। जो बैठेगा, मोटा होगा, वर्जिश नहीं करेगा, उसकी हालत भी खराब से खराब तर होती और जाएगी। पैर भी सर कितना लिमिटेड बोझ उठा सकते हैं ना, छोटी सी हड्डियां पैरों के अंदर सबसे मुख्तसर हड्डियां होती हैं। बिल्कुल सही पर बात वो है। इतना वजन बेचारे कैसे नी उठाएं? जॉइंट पे प्रॉब्लम आना शुरू होता है वेट की वजह से। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब अब बताएं कि डॉक्टर अच्छा, फारूक असल- अब्दुल्ला साहब की बात को आगे बढ़ाएं आप। जी, ये मतलब बड़ी अच्छी बात है और उसमें मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मेरे जहन में जब ये अब्दुल्ला साहब बात कर रहे थे तो एक ख्याल आ गया कि आर्टिफिशियल चीज जो इंसान बनाता है उसमें और अल्लाह की बनाई हुई चीज जो कि हम इंसान हैं उनमें एक बड़ा वाज़ेह फर्क है। आप इंसान की बनाई हुई चीज को जितना यूज करते हैं वो उतनी उसमें वियर एंड टीयर बढ़ता है और वो डैमेज होती है। बिल्कुल सही बात। अल्लाह की बनाई हुई चीज को आप जितना यूज करते हैं वो उतनी ही बढ़ती है। वाह जी वाह। जैसे कहते हैं ना कि जितना शुक्राना अदा करोगे नेमतों में इजाफा होगा। हाँ जी, ये अब आपका मसल है, आपके मसल से अगर आप खाली बाजू हिलाएंगे तो उसकी एक गर्थ बनेगी, एक स्ट्रेंथ आएगी। उसी में अगर आप 2 किलो वेट उठा के उससे एक्सरसाइज करेंगे तो उससे ज्यादा बनेगी। 20 किलो उठा लेंगे तो वो उससे भी ज्यादा बनेगी। बड़ी वैलिड बात की आपने कि अल्लाह की बनाई हुई चीज को जितना इस्तेमाल करेंगे स्ट्रेंथन होते नहीं बढ़ेगी। जाएंगे। और हाँ। यहाँ से मैं एक और चीज लिंक करना चाहूंगा कि जो हमारी खवातीन जैसे ही 40-50 तक पहुंचती हैं या बहू आ जाती है या फिर बेटी जवान हो जाती है तो वो फिर रिटायरमेंट की एज की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। वो अपने आप को कामकाज से हटाकर और आराम पसंद होना शुरू हो जाती हैं। उनका बेड हर वक्त तैयार होता है, बेड पे वो मौजूद होती हैं। तो वो एक बहुत बड़ी अच्छा वैसे वजह डॉक्टर साहब ये हाई रिस्क पे कौन लोग होते हैं इसमें? हाई रिस्क पे ये है कि उसके बड़े मल्टीपल फैक्टर्स। वो फिर वही पहली बात तो डाइट पर आएगी कि डाइट में वो लोग जो कि ज्यादा फैटी है, जिनमें मसल मास कम है, जिसमें बोन मास कम है, वो हाई रिस्क हैं। फिर इसके साथ ऐसे लोग जो कि जिनकी डाइट ठीक नहीं है, कैल्शियम नहीं ली, तो ये बच्चे क्यों ज्यादा कहा जाता पैदा है हो डॉक्टर गए। साहब कि खवातीन ज्यादा हाई जी रिस्क वो हैं? इसलिए कि खवातीन में मैं समझता हूँ कि एक जो बहुत बड़ा स्ट्रेस है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, वो बच्चों का होना। अगर वो किसी भी लाहौर शहर में गुलबर्ग में हाँ इतने जी। बड़े बड़े नाम है, किसी भी डॉक्टर orthopedic अफजल surgeon से हुसैन साहब consult आपके करें, लिए वो एक अच्छा सवाल है जी। नवाज है मस्कत से, उन्होंने सवाल किया जी घुटनों में दर्द है और जॉइंट गैप वो जो है वो कोई जो भी इशू उनका बना हुआ है, इसका इलाज क्या है? मेडिसिन है या वर्जिश है? देखिए मेडिसिन को तो मैं इलाज मानता ही नहीं हूँ। उसकी रीजन ये है कि घुटनों में दर्द का उनको पता लगा जब उनको पेन हुई तो तभी घुटनों की तकलीफ का उनको एहसास हुआ। अच्छा लेकिन कथा पेन- कलामी जी, जी। माफ, ये जो बहुत जब हम नमाज, मैंने अक्सर नमाजियों में बहुत जल्दी इशू देखा है राइज होता हुआ, फिर बैठ के नमाज की नौबत आ जाती है। ये उठना बैठना, लोग कहते हैं जी ये गैप कुछ वो जो होता है कोई एक पे नहीं क्या कोई चीज होती है वो कम होती जाती है जितना आप उसे इस्तेमाल करें, क्या ये चीज भी होती है डॉक्टर जी साहब? असल में यही है कि कार्टिलेज जहाँ पे जॉइंट की मूवमेंट होती है वहां पर एक बहुत मुलायम नरम हड्डी होती है, हड्डी के किनारे के ऊपर जहाँ जोड़ बनता है, तो उसको बेसिकली डैमेज शुरू हो जाता है।
कार्टिलेज डैमेज होता है। कार्टिलेज जो होती है, जब वो डैमेज होती है तो आप एक्सरे में देखते हैं कि जॉइंट स्पेस कम हो जाती है और वो जो नॉर्मल स्पेस होती है उससे नीचे और हड्डियों में आपस में रगड़ पैदा होनी शुरू हो जाती है। उस रगड़ से फिर उसको हम आर्थराइटिस कहते हैं और ये इनिशियल स्टेजेस पे तो एक्सरे में ठीक नजर आता है। आप क्या मेडिसिन नहीं, आप कहेंगे कि वर्जिश से पहले इसको जी क्योर बिल्कुल करें? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पेन जो है ये कुदरत का एक तोहफा है जी, जी। जो आपको ये इंडिकेशन देती है कि यहाँ मसला है और उस मसले को आप ठीक रखिए। ओके, अगर आपने उस मसले को ठीक किए बगैर सिर्फ पेन किलर खा के उस पेन को महसूस करना बंद कर दिया ठीक है। तो आपने कुदरत ने जो आपको एक सिग्नल, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिया हुआ था, आपने उसको जी। नलिफाई कर दिया। अच्छा जी, डॉक्टर अब्दुल्ला फारूक साहब आपसे एक सवाल है जी। उम्मे कुलसूम है जी बहरीन से, ये हमें साथ सवाल आ रहे हैं आपके लिए। वो कहती हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि जी कैल्शियम का इस्तेमाल बढ़ाओ। अब उसकी कोई मिकदार जो आप सजेस्ट करना चाहें कि किसी मिकदार में लेना चाहिए कैल्शियम, या इसकी जो नॉर्मली डोज होती है तकरीबन 1000 टू 1200 मिलीग्राम, ठीक है। 1200 मिलीग्राम डेली इसकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की डेली, ठीक है, और इसी के मुताबिक इसको लेना चाहिए। और तो बाकी एक जो दूध के गिलास में कितना कैल्शियम है सर? इसमें तकरीबन 300-400 तक आ ही जाता है। अच्छा, तो लेकिन मतलब अगर वही कि दूध तीन नहीं, बाकी और भी तो चीजें दूध के अलावा हर चीज अच्छा, में सब्जी भी कहते हैं कि दही में ज्यादा कैल्शियम जी है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप दूध यही से- दूध योगर्ट इसमें लेते देख हैं, आप लें, मिल्क लेते हैं, तो दूध भी है, दही में भी है, ये जो चीज वगैरह होता है उसमें भी चीज है, के अंदर जितनी मिल्क बड़ा- प्रोडक्ट है सब में होता है। अच्छा, उसके अलावा अंडे में भी, बेहतरीन अंडे में सोर्स mainly- यही है हाँ, जो मिल्क प्रोडक्ट्स है जितनी बिल्कुल भी जो है। बिल्कुल मिल्क प्रोडक्ट। और सर अंडे में है कैल्शियम? जी बिल्कुल। उसमें भी है। इसके अलावा ये जो सेसमी सीड होते हैं, तिल है, इनमें भी कैल्शियम होता है। अच्छा अच्छा, सस्ती चीजें ढूंढ ढूंढ के सस्ती बताइए। बता आजकल जैसे अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं तो आपकी जो मूंगफली है, बादाम है, नट्स हैं, नट्स जो आप लेते हैं, सस्ते वाले नट्स हाँ, हैं, सस्ते जरूरी नहीं तो नट्स, महंगे। मूंगफली में है? मूंगफली में भी है। बिल्कुल है, तो उसमें उम्मे भी कैल्शियम कुलसूम आपको उन्होंने डॉक्टर साहब ने बताया कि आप जो है दूध का गिलास, जितनी भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मूंगफली तो सस्ती चीज है उसमें भी है, और जितने फल आप चबा के खाने वाले फल है ना, जो जी, जी। दांतों से आप काट के फल खाते हैं, ठीक है, जैसे मसलन- सेब है, अच्छा ठीक है तो इसमें भी कैल्शियम है। मतलब हर डॉक्टर, वो ब्रेक फल जो लेनी solid पड़ेगी, है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपके और भी सवाल शामिल करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी, हम यूं गए यूं वापस आए। वेलकम बैक, और हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबान। आपके लिए कॉल है हमारे पास। जी कहाँ से? अच्छा जी, अंबर हैं जी जड़ावाला से। जी अंबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी मुझे हैं? डॉक्टर साहब से पूछना था कि जी जी अंबर कमर की पूछिए, पेन के बारे में। आप बोलिए अंबर, वो सुन रहे हैं आपको। जी मतलब मेंसेस के स्टॉप होने की वजह से ना कमर में पेन स्टार्ट हो गई। 30 एज है और पहले मेंसेस स्टॉप हुए थे, उसके बाद मेडिसिन लेने से मेंसेस आ जाते थे, लेकिन वो मसला वो हल नहीं हुआ, लेकिन कमर में पेन शुरू हो गई। हार्मोन अब इशू। पेन जो है उसकी वजह से टेम्परेचर भी होने लग गया। जी डॉक्टर हेलो। साहब। जी जी बिल्कुल सुन लिया। अब अपना जवाब एज बताइए जिन्होंने। आपकी बहुत कम एज है और 30 एज है, 30 एज, हाँ जी। 30 की एज में ये मसला पैदा होना, तो मेरा तो ख्याल है आपको इन्वेस्टिगेट करवा लेना चाहिए अपने आप को पूरी तरह। पहले तो आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए कि कोई हार्मोनल इश्यूज अगर हैं तो उसको डील करें। अगर उसके बावजूद भी आपका ये मसला हल नहीं होता तो फिर आप अपनी कमर का चेकअप करवाइए। और बाज़ औक़ात कमर के मर्ज के साथ भी ऐसे मराइज पैदा हो जाते हैं, तो अगर आप कमर का इलाज करवा लें और उसको भी डायग्नोज करवाएं, मतलब ये है कि आपका मसला मुझे किसी एक लोकलाइज एरिया का नहीं लग रहा, ये काफी जनरलाइज सा मसला है जिसमें मतलब इतनी अर्ली एज में मेंसेस का रुक जाना, बुखार का भी होना और फिर उसके बाद इसका पेन्स मतलब का है भी कि होना। आपको डॉक्टर को तो दिखाना आपको पड़ेगा। बड़ा मतलब मैं यहाँ पर बैठ के कोई एक सजेशन आपको शायद नहीं नहीं दे दे सकता, सकूंगा बिल्कुल। लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि गायनेकोलॉजिस्ट और फिर उसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जन, जिसको आप अपनी बैग जरूर चेक करवाइए। बिल्कुल, अगर तो ये सिर्फ इसके बगैर ऑर्थोपेडिक्स भी हैं, प्लीज जाइए और बच्चों अपने के बच्चे डॉक्टर को हैं, जी, मॉनिटर बच्चों जरूर के डॉक्टर करवाइएगा। हैं, जाके पहले। जी कॉल है जी, जी, मिसेस अमीर है जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप बताइए डॉक्टर से किन से बात करना चाहेंगी? मैंने डॉक्टर अब्दुल्ला फारूक से पूछना है। मेरा बेटा है 3 साल का, ठीक है। तो इसके ना टांगों छोटी हैं, बाजू भी छोटे हैं,
तो इसकी हाइट नहीं बढ़ रही, बिल्कुल 1 साल के बच्चे की जितनी हाइट है। तो पाँव भी जरा टेढ़ा करके चलता है। मैंने चिल्ड्रन में भी ऑर्थोपेडिक्स को चेक करवाया है, तो उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी, कहते ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। मैंने काफी जगहों से इस तरह चेक करवाया है, तो किसी ने कोई सही तरीके से मुझे गाइड ही नहीं करता। लेकिन मुझे टेंशन होती है बच्चा पाँव टेढ़े करके चलता है, बहुत बड़ी तो टेंशन ना है। उसकी हाइट, उसकी थोड़ी सी पसली भी ऊपर से बाहर आ गई। 9 माह की उम्र में इसको निमोनिया हुआ था, तो फिर इस तरह इसको मसला है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब लाहौर के, मुझे इनका कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए या मुझे कुछ गाइड करे, मैं क्या बच्चे को दूँ। अच्छा, इसमें एक सवाल है कि इनको बचपन में कोई ज्यादा बुखार तो नहीं हुआ था? इसको निमोनिया हुआ था 9 माह की उम्र में, और बात होता ये है कि बुखार इतना ज्यादा हो जाता है तो फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, जैसे जर्क लगते हैं नहीं, body में। फिट्स नहीं आए इसको, तो फिट्स बिल्कुल नहीं आए थे। इसको बुखार बहुत तेज था और 2-3 हफ्ते इसको रहा है, और मैं 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रही हूँ उसको लेके। तो इसके काफी प्रॉब्लम्स है, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं चाहती थी कि मैं आपको इसको चेक करवाती। इसमें ऐसे है कि मल्टीपल प्रॉब्लम आप बता रही हैं। एक तो है कि पाँव टेढ़े का इलाज, अगर जी, तो जी। सिर्फ पाँव टेढ़े हों तो उसका तो इलाज मुमकिन है, वो बगैर जी, जी। ऑपरेशन के हो जाता है, उसको मुख्तलिफ टाइप के प्लास्टर लगाए जाते हैं, उसका इलाज हो जाता है। जी, जी। दूसरा आपने इसका मसला बताया कि कद नहीं बढ़ रहा। कद जी। बढ़ने के लिए आप इसको इवेलुएट करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि इसके जी, जी। टेस्ट करवाने पड़ेंगे कद बढ़ने की क्या वजह है। तीसरी वजह होती है जी, कि जी। कोई दिमाग का प्रॉब्लम होता है, जी जी जैसे कहते हैं ना कि को पंजाबी कहते हैं सोखड़ा हो गया सी, उस जी, तरह जी। का मसला भी हो सकता है। उसमें वो बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। उसमें इसको 2 डॉक्टर्स को, ऑर्थोपेडिक वालों को और बच्चों के डॉक्टर को, दोनों को दिखाना पड़ेगा। हड्डियों जी, का जी। इलाज तो मुमकिन है, कद नहीं बढ़ रहा उसके लिए कुछ तो जेनेटिक्स भी आ जाती है। जी जी अगर पेरेंट्स का कद बड़ा नहीं होता, खानदान में कुछ लोगों का छोटे रह जाते हैं। तीसरे जी। नंबर पे जब कोई बचपन में दिमागी असर हुआ हो जिससे कि दिमाग की सप्लाई कम हो जाती है, उसकी वजह से जी, भी जी। पूरी बॉडी पे इफेक्ट आ जाता है। जी तो जी ये 2-3 फैक्टर हैं, इसको देखना पड़ेगा और उसके बाद इसका प्रॉपर डिसीजन करना पड़ेगा कि क्या वजह है इसकी। जी।